हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक पेपर की पहली यूनिट और ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। और उसमें हम कई नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है कपलिंग रिएक्शंस। जिसको नाम से पता लग रहा है कपलिंग रिएक्शंस। और कपलिंग रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें कोई दो कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं। वो दो कंपोनेंट सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। तो दो मोइटी या दो फ्रेगमेंट्स या दो कंपोनेंट, दो अलग अलग रिएजेंट के दो कंपोनेंट आपस में जब जुड़ जाते हैं, जिस फॉर्म में वो हैं उसी फॉर्म में अगर जुड़ जाते हैं, तो इस तरह की रिएक्शंस क्या कहलाती? कपलिंग रिएक्शंस। और इस रिएक्शन के लिए मेटल कैटलिस्ट आवश्यक होता है। और सबसे फेमस मेटल कैटलिस्ट है हमारा पैलेडियम। पैलेडियम कपलिंग रिएक्शन के लिए बेस्ट कैटलिस्ट का काम करता है। तो कपलिंग रिएक्शंस जो हो गई, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। और एक रिएक्शन ऐसी पढ़ेंगे जिसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब हमारे सिलेबस में जो नेम रिएक्शंस हैं हम वही पढ़ेंगे। उसके अलावा सिलेबस के अलावा भी और फेमस नेम रिएक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं दे रखे, तो उनको एक बार अपन जनरल आइडिया लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। और स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कपलिंग रिएक्शन बेसिकली जो दो कंपोनेंट जुड़ते हैं उनके बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होमो कपलिंग रिएक्शन, दूसरा क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। होमो कपलिंग नाम से ही पता लग रहा है। होमो मतलब इसमें कपल होने वाले या जुड़ने वाले दोनों कंपोनेंट आइडेंटिकल होते हैं। तो दोनों कंपोनेंट आइडेंटिकल जुड़ने वाले होते हैं, तो ऐसी कपलिंग रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? होमो कपलिंग। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर दोनों कंपोनेंट जो जुड़ रहे हैं, कपल होने वाले दोनों कंपोनेंट, दोनों फ्रेगमेंट अगर डिफरेंट है तो इसे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कपलिंग रिएक्शंस आर क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस। मैक्सिमम पार्ट, अधिकांश कपलिंग रिएक्शंस क्रॉस कपलिंग होती है। और हमारे सिलेबस में जो रिएक्शंस दे रखी हैं वो सारी के सारी क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस हैं। इन दोनों का मतलब समझ में आ गया? होमो कपलिंग रिएक्शन और क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। अब बात करते हैं कि कपलिंग रिएक्शंस के अंदर कुछ खास बातें होती हैं। खास बातें क्या होती हैं कि कपलिंग रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस और होती हैं। इसके मैकेनिज्म देखते हैं तो कुछ रिएक्शंस आते हैं। जैसे इसमें सबसे फेमस आता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो कपलिंग रिएक्शन के दौरान उसके मैकेनिज्म के दौरान कौन कौन से स्टेप आते हैं उनका एक बार मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी जो टर्म यूज होगी, जिस रिएक्शन में यूज होगी, उस रिएक्शन में उसकी डिटेल हम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखें क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस मेजॉरिटी इनकी सबसे ज़्यादा है। और एक कपलिंग रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं वो स्टेप्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और उसमें सबसे फेमस और पहली स्टेप जो होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन। दूसरा सेकेंड अगर देखें माइग्रेटरी इंसर्शन। थर्ड ट्रांसमेटलेशन। फोर्थ रिडक्टिव एलिमिनेशन। फिफ्थ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ध्यान देना, सभी कपलिंग रिएक्शन में ये सारी स्टेप हो जरूरी नहीं है,
लेकिन सभी कपलिंग रिएक्शन देखें तो किसी में माइग्रेटरी इंसर्शन नहीं है, किसी में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं है, और अगर देखें तो सभी रिएक्शन में इनमें से कोई ना कोई स्टेप्स आपको मिलेंगी। 2 मिल सकती है, 4 भी मिल सकती है, 3 स्टेप भी मिल सकती है। तो ये फेमस है। उनमें से सबसे ज़्यादा अगर हमें फोकस करना है ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये तो होंगी ही होंगी। ऑर्गेनिक मेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर ये फेमस रिएक्शंस होती हैं दोनों। अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन होता क्या है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि बेस्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए उस मेटल कैटलिस्ट के पास में कौन कौन से फीचर होने चाहिए। देखो नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशन। फॉर एग्जांपल मेटल कैटलिस्ट अपन ने ले लिया पैलेडियम, पैलेडियम के साथ में 2 लिगेंड जुड़े हैं मान लेते हैं, और हमें इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन कराना है। तो एक हमारा कंपोनेंट RX एल्काइल हैलाइड है जो पहले मेटल कैटलिस्ट से जुड़ेगा, पहले मेटल कैटलिस्ट से जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो क्या होगा, ध्यान देना, इस मेटल से ये दोनों, ये पूरा मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फ्रेगमेंट, इसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे और ये पैलेडियम से जुड़ जाएगा। ध्यान देना, बनने वाले 2 बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ एक बॉन्ड टूटा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इधर के पास। अगर इसकी रेडिकल मैकेनिज्म देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये मेटल इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तभी तो 2 सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ देखना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पैलेडियम की जो स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लेते हैं वो पैलेडियम 0 लेते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन का फर्स्ट फीचर ये हो गया कि जो मेटल कैटलिस्ट आप ले रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम होगी तो उसको और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाती है। सभी में ऐसा ही होगा, ध्यान देना। ऑक्सीडेटिव एडिशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से बढ़ेगी। अगर यहाँ +2 है तो +4 हो जाएगी, अगर यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +2 हो जाएगी, पहली स्टेप। दूसरा, यहाँ देखना 2 लिगेंड जुड़े और ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से इंक्रीज हो गए, 2 यूनिट से 4 इसके लिगेंड जुड़ गए हैं। तो 2 कोऑर्डिनेशन साइट भी इसकी इंक्रीज हो जाती है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन की। रिडक्टिव एलिमिनेशन इसका जस्ट रिवर्स होता है। रिएक्शन के लास्ट स्टेप में 2 मोइटी या 2 लिगेंड या 2 कंपोनेंट उस मेटल से अलग हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बड़ी थी ऑक्सीडेटिव एडिशन में, रिडक्टिव एलिमिनेशन में दोनों लिगेंड वहाँ से निकल जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कम हो जाएंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 यूनिट से कम हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? माइग्रेटरी इंसर्शन कुछ रिएक्शंस में होती है। ये माइग्रेटरी इंसर्शन जनरली एल्कीन का इंसर्शन होता है। एल्कीन मोइटी इसके साथ मेटल के साथ में जुड़ती है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सीधा एल्कीन के साथ जुड़ता है। और जब एल्कीन मेटल के साथ जुड़ेगा और नेक्स्ट स्टेप में या आगे वो रिमूव भी होता है, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन देखें तो उस एल्कीन का वापस से वहाँ से निकलना, जिसमें मेटल से जो कार्बन जुड़ा वो अल्फा हो गया, उसके नेक्स्ट कार्बन बीटा, तो उस एल्काइल ग्रुप के बीटा कार्बन से एक हाइड्राइड ट्रांसफर मेटल की तरफ होता है और एल्कीन मोइटी वापस से अलग हो जाती है। पहले एल्कीन उससे जुड़ी है, इंसर्ट हुई है, और लास्ट स्टेप में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से वापस से एल्कीन बाहर निकल जाती है। तो ये हर रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में जो स्टेप यहाँ पर रिपीट होगी उनको हम विद एग्जाम्पल विद मैकेनिज्म समझेंगे। तो ये जनरल आइडिया है कि कपलिंग रिएक्शंस में ये स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे सिलेबस में कौन कौन सी नेम रिएक्शंस है, कौन कौन सी कपलिंग रिएक्शंस हैं, उनका हम लिखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हमारे सिलेबस में हैं। आपको स्क्रीन पर अभी MSc 3rd सेमेस्टर का सिलेबस दिख रहा है, उसमें यूनिट फर्स्ट, उसमें देखना जिन जिन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनमें आपको नेम रिएक्शन दिख रही है। ये नेम रिएक्शन हमारे सिलेबस में है। ये MSc 3rd सेमेस्टर का आपका मॉडर्न इंटरफेसेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। इसमें देखना कौन कौन सी कपलिंग रिएक्शन आपको दे रखी है।
एक तो सोनो-गसीरा कपलिंग रिएक्शन दे रखी है, हैग कपलिंग दे रखी है। पहली नेम रिएक्शन आपकी कपलिंग रिएक्शन है सोनो-गसीरा हो गई, हैग रिएक्शन हो गई। थर्ड सुजुकी मियोरा कपलिंग हो गई, स्टिल कपलिंग हो गई, नेगेसी कपलिंग हो गई, कुमाडा कपलिंग हो गई, हियामा कपलिंग रिएक्शन हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 7 कपलिंग रिएक्शन आपको यहाँ पर दे रखी है। रिंग क्लोजर मेटाथेसिस ये अलग पार्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, ये अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो अब ये हमारे सिलेबस में, इसके अलावा और कौन कौन सी रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। और इन नेम रिएक्शंस में, इन कपलिंग रिएक्शंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, सेकंड हैग कपलिंग रिएक्शन, थर्ड सोनो-गसीरा कपलिंग रिएक्शन, फोर्थ नेगेसी कपलिंग रिएक्शन, फिफ्थ स्टिल कपलिंग रिएक्शन, सिक्स्थ हियामा कपलिंग रिएक्शन। सुजुकी हो गया, हैग रिएक्शन हो गया, सोनो-गसीरा रिएक्शन हो गई, नेगेसी हो गया, स्टिल कपलिंग हो गया, हियामा कपलिंग हो गया। 7 हम पढ़ेंगे कुमाडा कपलिंग रिएक्शन। ये हमारे सिलेबस में। इसके अलावा और भी होती हैं जिनको अपन ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन हमें तो पढ़ना ही है, तो उनका जनरल डिस्कशन मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। जिनमें से कुछ फेमस रिएक्शंस भी हैं, जैसे उल्मान कपलिंग रिएक्शन और बकवाल कपलिंग रिएक्शन है। बकवाल हर्टविग कपलिंग रिएक्शन है। मैकमरी कपलिंग रिएक्शन भी है, मैकमरी कपलिंग रिएक्शन भी है, और एक बारबियर कपलिंग रिएक्शंस भी है। तो ये नेम रिएक्शंस कपलिंग रिएक्शंस के जो फेमस कपलिंग रिएक्शन है ये अपन पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट है कपलिंग रिएक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहली कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे सुजुकी। सीक्वेंस चेंज हो सकती है, लेकिन ये सभी नेम रिएक्शन हमारे सिलेबस में, तो इनको अपन स्टेप बाय स्टेप, उनके इंट्रोडक्शन, जनरल रिएक्शन, उनकी मैकेनिज्म और एक आध उसके एप्लीकेशन, मतलब एग्जाम्पल्स कि हम उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, या कंपोनेंट चेंज कर दें तो प्रोडक्ट क्या होगा, और बाकी स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हर रिएक्शन का लेक्चर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट का भी स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नोट्स आप बनाते रहना, स्टडी मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, आप रेफरेंस बुक भी पढ़ते रहना। जो भी आपके पास बुक है उसमें से आपको लगे कि कुछ एग्जाम्पल्स और हैं या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, तो आप अलग से नोट्स बनाते ही जाना साथ साथ, और नोट भी करते जाना। थैंक यू।